हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सारे क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे मैच करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। आज केवल क्वेश्चन होगा और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दिया है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हमको प्रूव क्या करना है। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो सेक में लाना है, कोसेक में लाना है। सेक और कोसेक लाने के लिए हमको साइन और कॉस में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, tan थीटा को जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको साइन और कॉस में चेंज करना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए। लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, यही था। सबसे पहले लिखेंगे tan को साइन कॉस में, तो tan थीटा होता है साइन अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसको लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब प्लस है तो प्लस। समझ में आ रहा सबको। कॉट थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया। केवल tan और कॉट को मैंने बदल दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा में। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है। साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, तो जब ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में फिर साइन थीटा आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। अभी एक स्टेप और लिख कर मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो आएगा कितना, ऊपर लिखा रहेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। समझ में आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और डिवाइडेड बाई होगा क्या, फिर होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये केवल इस पे नहीं है, पूरा पे है, तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब प्लस है तो प्लस, फिर क्या आएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। tan थीटा अरे भाई कॉस थीटा है तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस थीटा। अब एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर a अपन b हो, होल बट्टे हो c अपन d हो, तो ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई होता है। मतलब साइन थीटा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, तो साइन थीटा में। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया इतना। अब प्लस है तो लिखेंगे हम लोग प्लस। वैसे ही कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज करके कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको सेम बनाने के लिए हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर इसको हम चाह रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको भी बनाना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे, इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस थीटा, फिर लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, कितना, यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस को हम ऊपर भेज दे रहे हैं, माइनस कॉमन लेके ऊपर। और माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा कितना, साइन थीटा माइनस का
कॉस थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब एलसीएम लेंगे हम लोग। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? इसका एलसीएम लेके यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस थीटा। देखिए यहाँ दोनों सेम है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका एलसीएम तो दोनों यही आएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा? एलसीएम लेने पर आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या आएगा? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आएगा। एलसीएम लेने पर यही आएगा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा और उसके बाद ये दोनों सेम है तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस खत्म और साइन माइनस थीटा से साइन माइनस थीटा बचेगा क्या? साइन थीटा। इस साइन थीटा का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस, वैसे ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, साइन थीटा डिवाइड हो गया, बचेगा क्या? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या बचपन में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर ए बी होगा प्लस का ए बी। अगर यहाँ पर अगर हम पढ़ें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है, तो इसको इस फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस है तो प्लस, फिर बी स्क्वायर लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे? कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस है तो प्लस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वैसे होना तो नहीं चाहिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको उड़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसके जगह हम 1 लिख देंगे। अब प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे डिवाइडेड बाई, फिर कितना लिख देंगे? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? लेकिन हमको आंसर तो लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक। इसका मतलब है इसको अलग अलग करना पड़ेगा और जैसे ही अलग अलग करेंगे तो अभी चमकने लगेगा। देखिए 1 अपान इसको अलग कर सकते हैं और कॉस थीटा साइन थीटा अपान अलग कर सकते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा खत्म, कॉस थीटा खत्म, और कॉस 1 अपान कॉस जब ऊपर जाएगा तो सेक थीटा और साइन ऊपर गया तो कोसेक थीटा। अब प्लस का यहाँ पर कितना बचा? 1, और यही हमको सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अभी ऐसे ही हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज कम से कम जितना भी क्वेश्चन आज बचा है वो सारे साल में कराऊंगा। बने रहिए आप लोग ऐसे ही। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हर साल बोर्ड में आता है। ध्यान से देखिए, लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। और किस आइडेंटिटी को हमको यूज करना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? तो कोसेक स्क्वायर ए होता है।
इस आइडेंटिटी को हमको यूज करके हमको क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले देखते हैं, अगर कॉट और कोसेक लाना है, कॉट और क्या लाना है, कोसेक, तो इसको कॉट में पहले बदलना पड़ेगा। और कॉट में बदलने के लिए अगर कॉस पहले से दिखाई दे रहा है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम लोग साइन ए से भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो साइन ए से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करने पर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both डिवाइडेड बाई किससे, साइन ए से, क्योंकि हमको कॉस में लाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपन साइन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या आ जाएगा, कॉस अपन साइन क्या आ जाएगा, तो कॉट ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? साइन ए से डिवाइड करना है, हम माइनस है तो माइनस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 अपन साइन ए आएगा। और 1 अपन साइन ही क्या होता है, कोसेक ए के बराबर होता है। क्यों हम लोग दिमाग लगाए हैं, क्योंकि हमको बोला है क्वेश्चन में कि कॉट ए 1 + कॉट ए कोसेक स्क्वायर का यूज करना है, और इसका यूज करने के लिए हमको कॉट और कोसेक आना जरूरी है। तो कॉट और कोसेक लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ साइन ए से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में भी, तो कॉस ए अपन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कोसेक ए। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, अब लिखेंगे कॉट ए प्लस कितना, कोसेक ए, और इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 1। समझ में आ रहा सबको? डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1, प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन किससे करेंगे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कॉट ए माइनस कोसेक ए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए से, कि हमको लाना भी वही है। तो हम लोग किससे रेशनलाइजेशन करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए से हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। देखिए, जब नीचे का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसको एक ए मानिए, इसको ए पूरा, ये कंसीडर कीजिए, इसको बी। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक ब्रैकेट में आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए, और एक ब्रैकेट में आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। और यही फार्मूला होता है किसका, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है -1। तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस है, तो इसलिए यहाँ प्लस दे के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का वैसे छोड़ दीजिए, ऊपर का छोड़ने का मतलब ये है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 ऐसे रहने देंगे, और ऊपर रहने देंगे कॉट ए प्लस का कितना, कोसेक ए को ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई। अब जब इसका इस पूरे का इस यहाँ तक मल्टीप्लाई कीजिए, +1 को बाद में करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए पहले से था, जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब प्लस है तो प्लस, इसमें खाली किए यहाँ पर, और +1 है तो प्लस। अब इसका इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉट ए और प्लस का कोसेक ए। यहाँ तक समझ में आ रहा सबको? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इधर लगाइए ध्यान। अब यहाँ पर क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो A² माइनस B² हो जाएगा। ऊपर का ऐसे रहने देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। फिर हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा सबको? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब प्लस है तो
प्लस फिर कितना आ गया कॉट ए अब प्लस का कोसेक ए। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, उसका सलूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। जिसको नोट्स चाहिए या फिर किसी और चैप्टर में डाउट है वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, अगर यहाँ से हम लोग निकालें हैं कॉट स्क्वायर ए यहीं पर रहने दें, कॉट स्क्वायर यहीं पर रहने दें, कोसेक को इधर ला दो तो माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब 1 को इधर भेजेंगे तो -1, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है तो -1 के बराबर होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या चिपकाएंगे -1। इसके जगह क्या चिपका पाएंगे हम लोग -1, तो चिपका दो तो कितना हो जाएगा कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 और फिर हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए और डिवाइडेड बाई इसके जगह हो गया -1, इसके जगह -1 और फिर प्लस का कॉट ए और प्लस का कोसेक ए। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगर इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दें तो यही सेम यहाँ पर लिखा है, देखिए -1 कोसेक ए और कॉट ए ही क्या लिखा है कॉट ए लिखा है। तो ये पूरा इस पूरे से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब बचा कितना, तो बच गया अपने पास कॉट ए प्लस का कोसेक ए बचा, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो हो गया है क्या प्रूफ्ड हो गया है। समझ में आ रहा है सबको। अभी और भी सवाल है तो ऐसे ही देखते रहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है, अंडर रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए अंडर रूट अपान 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए है। देखिए अभी अगर सोचने का बताएं कि कैसे सोचेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, न समझ में आए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अगर इसको हम सॉल्व करें तो सेक ए को आएगा 1 अपन कॉस ए और टेन ए आएगा साइन ए अपन कॉस ए, और कॉस नीचे सेम हो जाएगा तो ऊपर ऐड करने पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसका मतलब हमको ऊपर चाहिए 1 प्लस साइन ए और नीचे चाहिए कॉस, और जैसे ही 1 माइनस साइन दिखाई दे और हमको कॉस लाना हो, ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन है हमको लाना है कॉस, तो कॉस तभी आएगा जब 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस भी साइन आ जाए, और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ही किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन से कॉस लाना हो तो जोड़ा में देखिए कि आना चाहिए, 1 माइनस साइन है उससे कॉस लाना है तो 1 प्लस साइन भी आना चाहिए। तो नीचे तो कॉस लाना है क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस आएगा साइन अपन कॉस, तो नीचे तो कॉस आ रहा है तो यहाँ पर भी कॉस लाना है, तो तब हम लोग सोच पाएंगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लाना पड़ेगा। अब प्लस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो रेशनलाइजेशन करेंगे किससे 1 प्लस साइन ए से। समझ में आया सबको 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्यों हो रहा है वो भी बता रहा हूँ मैं, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों हम सोच पा रहे हैं कैसे सोच पा रहे हैं वो भी बताया जा रहा है। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर सेम है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 स्क्वायर 1 होता है अंडर रूट। समझ में आया सबको, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत किसी को, वैसे होना तो नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है सभी को, कमेंट में आप लोग बताते रहिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जैसे ही होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, चलिए अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का कितना होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर
1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे में बचेगा कॉस ए बचेगा। समझ में आ गया। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए 1 अपन कॉस ही किसके बराबर होता है, सेक, और साइन अपन कॉस टेन के, तो इसको अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब है 1 अपन कॉस से कर देंगे और प्लस का साइन ए अपन कॉस से कर देंगे। और 1 अपन कॉस ही किसके बराबर होता है, सेक ए, और साइन अपन कॉस किसके बराबर, टेन ए के बराबर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, टेन थीटा। हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही इजी सवाल है। बस यही है कि अभी आप लोग पूरा फार्मूला पढ़े नहीं है, जब 11th में जाएंगे तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही आप लोग बता देंगे, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा का मान लेंगे, यहाँ से कॉस थीटा का मान लेंगे, तो वही काम यहाँ भी करना है। लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ही साइन थीटा यहाँ से का मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लिख लीजिए पूरा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। जैसे ही यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान लेंगे, क्या का मान लेंगे हम लोग, साइन थीटा का मान लेंगे, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा डिवाइडेड बाई, तो क्या का मान लेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा का मान ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। कितना समझ में आ रहा है सबको। अभी कुछ नहीं किए हैं, देखिए ऊपर लिख दिए हैं, यहाँ साइन थीटा दिखाई दे रहा था कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं, नीचे दिखाई दे रहा था कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। अब साइन अपन कॉस ही होता है टेन थीटा के, इसका मतलब साइन अपन कॉस टेन थीटा हमारा आ चुका है, इसको बस हटा दें तो काम बन जाएगा। और एक फार्मूला होता है, 11th में आप लोगों को पढ़ा जाएगा, जब हम लोग पढ़ते थे तो 10th में था, अभी सिलेबस में नहीं है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला याद रहता तो तुरंत हो जाता, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, कॉस 2 ए का फार्मूला, थीटा तो थीटा लिख दीजिए। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी 10th में नहीं है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 11th में आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो यही सब फार्मूले पढ़ाए जाएंगे। इसका मतलब 1 माइनस 2 किसके बराबर, कॉस थीटा के, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा के, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमको 10th के हिसाब से सॉल्व करना है, 10th के हिसाब से सॉल्व करना है, तो साइन थीटा ऐसे रहने देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे, इस ऊपर वाले को रहने देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा भी रहने देते हैं, इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब है 2 को 2 रहने देंगे, 2 को 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ही किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 से है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर माइनस का 1। कोई दिक्कत, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, और 1 ही अब इसके बराबर आ गया, देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और यही किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, जो कि हो चुका है, क्या प्रूफ हो चुका है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्री का एंड करेंगे हम लोग, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा। अभी नेक्स्ट आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करें, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन और है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिया है, अब प्लस का यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन में यही है, साइन ए कोसेक ए और कॉस ए प्लस सेक ए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले होल स्क्वायर दिया तो इसको होल स्क्वायर में ओपन करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर में ओपन करेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, यही आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत वैसे होना तो नहीं चाहिए। कॉस ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू कितना, सेक ए। समझ में आया। यहाँ पर ज़्यादातर पढ़ाई की बात होती है, फालतू बातें नहीं होती हैं, इसलिए आप लोग अगर बोर हो रहे हों तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं दे पाऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, केवल क्वेश्चन समझाने में। इसमें किसी को दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, अगली बार से और थोड़ा स्लो या फिर फास्ट, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और भी ज़्यादा जिसको क्वेश्चन चाहिए वो हमारे मैसेज कर सकता है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमारे चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी मिलेगा और व्हाट्सएप का भी ग्रुप का मिलेगा, टेलीग्राम का भी मिलेगा, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमको लाना है आंसर में टैन और कॉट लाना है, टैन और कॉट। तो साइन और कॉस को एक पास कर दें, कर देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कितना, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, इन दोनों को एक पास लिख दिए हैं, इसको और इसको। इस कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, ये कोटेक स्क्वायर वाला लिखे हैं, ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर को यहाँ लिख दिए हैं। अब 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो इसको लिखेंगे प्लस का 2 साइन ए, और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। इसी का तो रेसिप्रोकल होता है कोसेक का 1 अपान साइन ए। आप प्लस का कॉस ए यहाँ लिख ही दिए हैं। अब सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब प्लस का 2 कॉस ए है, अब सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है। तो यहाँ से कॉस ए निपट गया, यहाँ से साइन ए से साइन ए निपट गया, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब प्लस का 1 यहाँ पर है, और कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस का यहाँ पर बचा 2 है, प्लस का फिर 1 बचा है, अब प्लस का टेन स्क्वायर ए बचा है, अब प्लस का कितना बचा है, 2 बचा है। जब सबको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 2 5 6 और 7, तो 7। अब प्लस का क्या बचा, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 7 टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है सबको। तो हो चुका है राइट हैंड साइड, और क्या हो चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो ऐसे ही हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के पास, कॉन्सेप्ट भी है। आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसमें आप लोग शुरू से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बेसिक से पढ़ाया गया है, शुरू से लेकर अंत तक, 0 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ट्रिक भी बताया गया है, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन में, वो भी बताया गया है। तो आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है क्लास 10th का, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों, CBSE बोर्ड वाले हों, किसी भी बोर्ड वाले हों। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। और ऐसे ही हर चैप्टर का मैं वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।